क्या सच में पति के कर्मों का फल पत्नी को भी भोगना पड़ता है? क्या एक व्यक्ति के पाप उसके पूरे परिवार का भाग्य बदल सकते हैं? और यदि कोई मनुष्य जीवन भर दान पुण्य करे फिर भी उसे दर्दनाक मृत्यु मिले, तो क्या यह ईश्वर का अन्याय है या कर्मों का अटल नियम? गरुड़ पुराण में बताए गए कर्म और भाग्य के रहस्य इतने गहरे हैं कि उन्हें सुनकर किसी का भी मन विचलित हो सकता है। आज की इस कथा में हम आपको एक ऐसे व्यक्ति की कहानी सुनाने जा रहे हैं जो स्वयं भूखा रहकर भी रोज अपनी आधी कमाई दान कर देता था। लोग उसे धर्मात्मा मानते थे, उसकी पत्नी उसे देवतुल्य समझती थी, लेकिन एक दिन अचानक एक काले भैंसे ने उसे इतनी भयानक मृत्यु दी कि पूरा गांव भय और आश्चर्य से भर उठा। आखिर उस दानी व्यक्ति का अपराध क्या था? उसकी मृत्यु के पीछे कौन सा छिपा हुआ पाप था? और क्यों उसकी पत्नी और छोटे पुत्र को भी उसके कर्मों का फल भोगना पड़ा? गरुड़ पुराण के अनुसार पति पत्नी केवल इस जन्म के साथी नहीं होते, बल्कि उनके कर्म, भाग्य और सुख दुख भी एक दूसरे से जुड़े होते हैं। यही कारण है कि एक का पाप पूरे परिवार को दुख दे सकता है और एक का पुण्य मृत्यु के बाद भी अपने प्रियजनों की रक्षा कर सकता है। तो आइए सुनते हैं कर्म, पाप, पुण्य और भाग्य के उस रहस्यमय सत्य को, जिसे जानकर शायद आप भी अपने जीवन को एक नए दृष्टिकोण से देखने लगेंगे। प्राचीन समय की बात है, एक महान तपस्वी अपने शांत और पवित्र आश्रम में निवास करते थे। उनका आश्रम घने वृक्षों और बहती हुई निर्मल नदी के किनारे स्थित था। वहाँ का वातावरण इतना पवित्र था कि दूर दूर से लोग अपने दुखों का समाधान पाने के लिए उस तपस्वी के पास आते थे। एक दिन संध्या का समय था। सूर्य धीरे धीरे अस्त हो रहा था और आकाश सुनहरे रंग से भर गया था। उसी समय तपस्वी की पत्नी, जो स्वयं भी अत्यंत धर्मपरायण और ज्ञानी थी, उनके पास आई। उसके मन में एक गहरा प्रश्न उठ रहा था जो उसे लंबे समय से विचलित कर रहा था। वह विनम्र भाव से बोली, स्वामी, आप सदा धर्म और कर्म का ज्ञान देते हैं। मेरे मन में एक जिज्ञासा है, क्या पति के अच्छे और बुरे कर्मों का फल पत्नी को भी भोगना पड़ता है? तपस्वी ने अपनी आंखें बंद की, जैसे वे उस प्रश्न की गहराई को महसूस कर रहे हो। कुछ क्षण मौन रहने के बाद उन्होंने शांत स्वर में कहा, हे देवी, तुम्हारा प्रश्न अत्यंत गंभीर और जीवन का एक गूढ़ सत्य है। सुनो, इस संसार में पति और पत्नी का संबंध केवल शरीर का नहीं, बल्कि आत्मा का भी होता है। पत्नी को पति का अर्धांगिनी कहा गया है, अर्थात वह उसका आधा शरीर ही नहीं, बल्कि उसके जीवन का अभिन्न हिस्सा होती है। इसलिए पति के द्वारा किए गए कर्म, चाहे वे पुण्य हो या पाप, उनका प्रभाव पत्नी पर भी अवश्य पड़ता है। यदि पति धर्म के मार्ग पर चलता है, सत्य और सदाचार का पालन करता है, तो उसका पुण्य केवल उसे ही नहीं, उसकी पत्नी को भी सुख और शांति प्रदान करता है। लेकिन यदि पति अधर्म करता है, दूसरों को कष्ट देता है या पाप में लिप्त रहता है, तो उसका परिणाम भी पत्नी के जीवन में दुख और कष्ट के रूप में प्रकट होता है। यह प्रकृति का नियम है कि जहाँ दो आत्माएं एक बंधन में जुड़ी होती हैं, वहाँ उनके कर्मों का फल भी किसी न किसी रूप में साझा होता है। इतना कहकर तपस्वी थोड़ी देर रुके और फिर बोले, हे देवी, तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर केवल सिद्धांत से नहीं समझाया जा सकता। मैं तुम्हें एक प्राचीन कथा सुनाता हूँ, जिससे यह सत्य और भी स्पष्ट हो जाएगा। उनकी वाणी में गहराई थी और वातावरण में एक रहस्यमय शांति छा गई, जैसे स्वयं समय भी उस कथा को सुनने के लिए ठहर गया हो। प्राचीन समय में एक गांव में एक गरीब व्यक्ति रहता था। वह दिन भर मेहनत करता और बड़ी कठिनाई से 20 मुद्रा कमाता था। उसके घर में उसकी पत्नी और एक छोटा पुत्र था। पर उस व्यक्ति की एक आदत थी, वह अपने कमाए हुए 20 मुद्रा में से 10 मुद्रा रोज दान करता था। उसकी पत्नी बार बार उससे कहती, आप इतना कम कमाते हैं, उसमें से आधा दान कर देते हैं, हम अपना घर कैसे चलाएं? पर वह मुस्कुराकर कहता, हम ये तुम्हारे लिए ही दान करते हैं, दूसरों के लिए नहीं। यह दान व्यर्थ नहीं जाएगा, इसका फल हमें अवश्य मिलेगा। पत्नी ये बात समझ नहीं पाई, पर चुप रह जाती। एक दिन वह व्यक्ति काम से लौट रहा था, तभी रास्ते में एक काला भैंसा आया और उसे बुरी तरह मार दिया। वहीं उसकी मृत्यु हो गई। तपस्वी की पत्नी ने आश्चर्य से पूछा, स्वामी, क्या यह मृत्यु आकस्मिक थी? तपस्वी बोले, नहीं प्रिय, यह कोई साधारण दुर्घटना नहीं थी। यह पिछले जन्मों के कठोर कर्मों का परिणाम था। उसने पूर्व जन्म में एक गाय और उसके बछड़े को क्रोधवश पीड़ा पहुंचाई थी।
उस पाप का दंड इस जन्म में भैंसे के रूप में उसे मिला। तपस्वी ने गहरी सांस ली और आगे कहने लगे, उस व्यक्ति की मृत्यु के बाद गांव में शोक छा गया। उसकी पत्नी रो रो कर व्याकुल हो गई। उसके मन में एक ही प्रश्न था, जो व्यक्ति इतना दानी, सरल और धर्मात्मा था, उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। लोग भी यही चर्चा करने लगे कि जो दूसरों की सहायता करता था, उसे इतना दुखद अंत क्यों मिला। कुछ दिनों बाद उसकी पत्नी अपने छोटे पुत्र को लेकर उसी गांव के एक ज्ञानी संत के पास पहुंची। उसकी आंखों में आंसू थे। वह बोली, गुरुदेव, मेरे पति ने कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी उन्हें ऐसी पीड़ा क्यों मिली, और अब मैं और मेरा पुत्र इतने कष्ट क्यों भोग रहे हैं। संत ने शांत स्वर में कहा, हे पुत्री, इस संसार में कर्मों का लेखा अत्यंत सूक्ष्म होता है। मनुष्य केवल इस जन्म को देखता है, पर ईश्वर अनेक जन्मों के कर्मों को देखता है। तुम्हारे पति ने पूर्व जन्म में जो पाप किया था, उसका दंड उन्हें मिला, परंतु इस जन्म में उन्होंने जो दान और पुण्य किए, वही अब तुम्हारी रक्षा करेंगे। पत्नी आश्चर्य से बोली, पर स्वामी, मेरे पति के कर्मों का प्रभाव मुझ पर क्यों पड़ रहा है। संत बोले, क्योंकि विवाह केवल एक सामाजिक बंधन नहीं, बल्कि कर्मों का भी बंधन है। जब पत्नी पूरे मन से पति के जीवन में सहभागी बनती है, तब वह उसके सुख दुख, पुण्य पाप और भाग्य के प्रभाव से भी जुड़ जाती है। यदि पति धर्मी हो तो उसका पुण्य पत्नी के जीवन में सुख, सम्मान और शांति लाता है, लेकिन यदि पति अधर्म करे तो उसका दुष्प्रभाव भी परिवार पर पड़ता है। फिर संत ने उसकी ओर देखकर कहा, पर याद रखो, पत्नी केवल पति के कर्मों की भागीदारी नहीं होती, उसके अपने कर्म भी उतने ही शक्तिशाली होते हैं। यदि पत्नी धर्म, भक्ति और सत्य का मार्ग अपनाए तो वह अपने परिवार के दुर्भाग्य को भी कम कर सकती है। यह सुनकर वह स्त्री कुछ शांत हुई। उसने अपने पति की बात याद की। यह दान व्यर्थ नहीं जाएगा, इसका फल हमें अवश्य मिलेगा। समय बीतने लगा। कठिनाइयां थीं, पर आश्चर्य की बात यह थी कि उस स्त्री और उसके पुत्र को कभी भोजन की कमी नहीं हुई। जब भी संकट आता, कोई न कोई सहायता के लिए आ जाता। कभी गांव का कोई व्यक्ति अनाज दे देता, तो कभी कोई व्यापारी वस्त्र दे जाता। एक रात उस स्त्री ने स्वप्न देखा। उसने देखा कि उसका पति उज्जवल वस्त्र पहने खड़ा है। उसके चेहरे पर अद्भुत शांति थी। वह मुस्कुराकर बोला, तुम चिंता मत करो, इस जन्म में मुझे मेरे पुराने पापों का दंड मिला, पर मैंने जो दान और पुण्य किए, उन्होंने मेरी आत्मा को अधोगति से बचा लिया, और वही पुण्य अब तुम्हारी और हमारे पुत्र की रक्षा कर रहे हैं। इतना कहकर वह प्रकाश में विलीन हो गया। अगले दिन वह स्त्री फिर संत के पास पहुंचे और अपना स्वप्न सुनाया। संत मुस्कुराए और बोले, देखा पुत्री, यही कर्म का रहस्य है। पाप का फल भोगना ही पड़ता है, लेकिन सच्चे मन से किए गए पुण्य कभी नष्ट नहीं होते। वे मृत्यु के बाद भी आत्मा के साथ चलते हैं और परिवार की रक्षा करते हैं। तपस्वी ने अपनी पत्नी की ओर देखते हुए कथा समाप्त की और बोले, हे देवी, यही कारण है कि शास्त्रों में पति पत्नी दोनों को धर्ममय जीवन जीने की शिक्षा दी गई है, क्योंकि उनके कर्म केवल उनका व्यक्तिगत भाग्य नहीं बनाते, बल्कि पूरे परिवार और आने वाली पीढ़ियों को भी प्रभावित करते हैं। इसलिए मनुष्य को सदैव सत्कर्म, दया और धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए। तपस्वी की पत्नी अब शांत थी। उसके मन का संशय दूर हो चुका था। संध्या का आकाश अब पूर्णतः अंधकारमय हो गया था, पर उस आश्रम में ज्ञान का दीपक और भी अधिक प्रकाशित हो उठा था। तपस्वी की कथा समाप्त होते ही आश्रम में गहरी शांति छा गई। दूर बहती नदी का मधुर स्वर और आकाश में फैलता अंधकार मानो कर्म और भाग्य के उस गूढ़ रहस्य की गवाही दे रहे थे। तपस्वी की पत्नी अब शांत थी, क्योंकि उसके मन का संशय समाप्त हो चुका था। वह समझ चुकी थी कि मनुष्य के कर्म कभी नष्ट नहीं होते, वे किसी न किसी रूप में लौटकर अवश्य आते हैं। गरुड़ पुराण हमें यही शिक्षा देता है कि पति पत्नी केवल शरीर से नहीं, बल्कि कर्मों और भाग्य से भी जुड़े होते हैं। एक का पुण्य पूरे परिवार को सुख और रक्षा दे सकता है, जबकि एक का पाप आने वाली पीढ़ियों तक दुख का कारण बन सकता है। इसलिए मनुष्य को सदैव धर्म, दया, सत्य और सत्कर्म के मार्ग पर चलना चाहिए, क्योंकि मृत्यु के बाद धन, वैभव और अहंकार सब यही रह जाते हैं। साथ जाता है तो केवल मनुष्य का कर्म। यदि आपको यह कथा ज्ञानवर्धक लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।